जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। क्यों, नाराज हो गए? और क्या, 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ जनाब का। अच्छा चलो माफ कर दो। पता है क्या, मुझे शहर से आने में देर हो गई। देर हो गई? मैंने तो आज सोच लिया था अगर तुम नहीं आए तो मैं शहर पहुंचकर तुम्हारे अब्बा से मिलूंगी और उन्हें कहूंगी मैं आपकी बहू। एक ना एक दिन तो ये राज फाश हो ही जाएगा। मैं अब्बा जान की जिद पूरी करके कोर्स मुकम्मल करके वतन वापस लौटूंगा तो आते हुए मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। मैं कुछ कहने के बजाय तुम्हें सामने ले जाकर खड़ा कर दूं। अगर उन्होंने मुझे अपनी बहू तस्लीम ना किया तो? ना 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 ना, अब्बा जान बहुत आदा ख्याल आदमी, और फिर तुम्हारी गोद में पोते को देखकर तो बहुत खुश हो। तो जी। अरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मुबारक सरकार, अल्लाह ने आपको 4 से बेटा दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे कितने खुशी की बात है, मैंने आज ही तुम्हें भी बेटा दिया, आज ही हमें भी। हम अपने बच्चे को देख कर आते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। रदिया, तुमने इतनी खुशी मुझे पहुंचाई है कि जी चाहता है दुनिया भर के खजाने तुम पर निछावर कर, लेकिन क्या करूं, दिल के अरमान निकालने की मोहलत नहीं है। कल मुझे जाना है, परसों के जहाज से कनाडा के लिए सीट बुक है। सरताज, कुदरत ने मेरी गोद में आपके प्यार का फूल खिलाया है और आप मुझे एक लंबी जुदाई का जख्म देकर जा रहे हैं। पगली कहेंगी, जहाँ 1 साल गुजर गया वहाँ 1 साल और गुजर जाए। वापस आते ही मैं तुम्हें और अपने बेटे को बड़ी धूमधाम से शहर ले जाऊंगा। मगर मैं 1 साल किसके सहारे गुजारूंगी? मुन्ने के सहारे। ये हम दोनों के प्यार की निशानी। पता है क्या, मैं मुन्ने का नाम हारून ना रख दूं, मुझे बड़ा पसंद है हारून। ठीक है। ठीक। हनीफ, आया सरकार। जी सरकार। हनीफ, देखो मेरे बाद बेगम साहब का और मुन्ने का बहुत ख्याल रखना। अगर कभी डैडी कोठरी पर आ जाए ना तो मुन्ने को और बेगम साहब को अपने क्वार्टर में बीवी के पास छोड़ देना और इनका बेइंतहा ख्याल रखना। आप फिक्र न करें सरकार, मेरे बाप ने भी आपका, मैं भी आप ही के नमक पर पल रहा। लो कुछ पैसे अपने पास रख लो, ताकि बाद में अगर जरूरत पड़े तो काम आ जाए। ठीक है। सुगरा बहन। जी बेटी, तुम जरा मुन्ने का झूला हिलाते रहना, मैं कपड़े इस्त्री कर लूं। कहाँ गई रजिया दीदी? आज तो फल बहुत ही महंगे मिले। अजीब महंगे मिले या सस्ते हो तो खा सकती है लेके। रशीद बाबू इतने सारे रुपए दे के गए हैं, अब तो बड़े घर की बेगम बन गई है। शादी से पहले इसकी माँ बस्ती वालों के बर्तन मांजा करती थी। अच्छा, तो रशीद बाबू की नजरों में आ गई। वरना इसकी माँ, वो कौन है, वो डाखाने वाला चपरासी का बेटा हमीद, उससे शादी करना चाह रही थी। हाँ सुगरा, ये तो अपने मुकद्दर की बात है। अब जरा देखो, मेरा मुन्ना इससे कम प्यारा है। माँ से सारा दिन उसे थपक थपक के सुलाने में मेरे हाथ थक जाते हैं, और इससे देखो कितने मजे से सो रहा है झूले में। जरा सा बड़ा होगा तो शहर के बंगले में चला जाएगा, वहां नौकर चाकर खिलाएंगे, सारी उम्र ऐसी ऐश। क्या सोचने लगे? सोच रहा हूँ क्या इसका मुकद्दर हमारे मुन्ने का मुकद्दर नहीं बन सकता? वो कैसे? बात सुन। मैं अपने बेटे का मुकद्दर बदल दूंगा। 2 महीने के बाद मुन्ने के अब्बू आएंगे,
और मुन्ने को शहर ले जाएंगे। मुन्ना अपने बड़े अब्बू के पास जाएगा और बड़े अब्बू के पास पहुंचकर माँ को भूल जाएगा। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी। क्या बात है हनीफ भाई, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बात ही खुशी वाली है। आप भी सुनेंगी बीबी जी, आप भी बहुत खुश होंगी। वो छोटी सरकार का एक दोस्त आया है, आपके लिए पैगाम और बहुत से तोहफे भिजवाए हैं उन्होंने। कहाँ है उनके दोस्त? वो बीबी जी, वो दरिया के पार बंगला है ना, डाक बंगला, वो बहरे हैं। और हाँ, वो आपको और मुन्ने को वही बुलाया है उन्होंने। मगर मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? वो जी, मैं जो हूँ आपके साथ, शाम को कश्ती में बैठेंगे और उसी वक्त वापस आ जाएंगे। चलो ठीक है, मैं शाम को तैयार रहूंगी। हाँ? रहमू, कश्ती तैयार है? अरे दरिया पे बिल्कुल तैयार करके आया हूँ, तेरा ही इंतजार कर रहा था। आजा, आओ आओ। क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ हनीफ भाई? मेरे पेट में सर दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा न कहो हनीफ भाई। बहन, ये ठीक हो जाएगा अभी। तुम चल के मेरे डेरे पे बैठो, मैं साथ ही हकीम उसे दिखा के आता हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ रहमू भैया। अरे तुम बच्चे को लेकर कहाँ जाओगी? आओ हनीफ भाई। रहमू, मर गया रहमू, रहमू, मेरे पेट में सर दर्द हो रहा है। ये अब काफी दूर आ गए। हाँ, अच्छा अच्छा, अरे रहमू बैठ यहाँ बैठ के एक एक सिगरेट पी लेते हैं। और हाँ, इसके बाद तुम उसे कह देना कि उसे तकलीफ ज्यादा थी, मैं उसे हकीम के पास छोड़ा हूँ। और देख, उसका और उसके बच्चे का काम जल्दी से तमाम कर देना। तू फिक्र न कर, मैं उसको और उसके बच्चे को दरिया में डुबो कर ही आऊंगा। ले। मगर हनीफ ने ऐसा क्यों किया? वो मेरे और मेरे मासूम बच्चे की जान का दुश्मन क्यों हो गया? मैं तो उसे भाई समझती थी। बहन, तेरी जिंदगी का असल दुश्मन तो तेरा घर वाला है। ये बता रहा था कि वो अपने मालिक की खुशी के लिए सब कुछ कर रहा है। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं हो सकते। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो इतने संधि और जालिम कैसे हो सकते हैं? मन में मैल आते देर नहीं लगती रजिया बहन। हनीफ बता रहा था कि वो बड़े बाप का बेटा है, इसलिए तुमसे शादी करके पछता रहा है। और जब दूसरा रास्ता नजर नहीं आया तो उसने हनीफ की ड्यूटी लगा दी कि तुम्हारे बच्चे का खात्मा कर। क्या रशीद मुझे झूठी तसल्लियां दे रहा था? क्या उसने मुझसे झूठे वादे किए थे? क्या उसका प्यार झूठा था? हो रजिया बहन, मैं गरीब मल्लाह जरूर, मगर मेरे अंदर ईमान की रोशनी मौजूद है। मैं तुझे और तेरे बच्चे को कभी तकलीफ नहीं होगी। मैं भी उस कमीने के पास जाकर पूछती हूँ। नहीं रजिया बहन, तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। और फिर जब तुम्हारा घर वाला ही तुम्हारे खिलाफ हो तो फिर जाने का फायदा क्या है? नौकर तो वही करता है जो मालिक चाहता है। तुम यहाँ मेरी बहन बनकर रहो। मेरी भी एक बच्ची है, उसकी पैदाइश पर मेरी बीवी मर गई थी। बच्ची को उसकी नानी ले गई है, मैं उसे भी ले आऊंगा। दोनों बच्चों के साथ तुम्हारा दिल बहलता रहेगा। अरे भगवान, उस मरहूमा के कपड़े पहनकर मटकना छोड़ दे। और हाँ, मुकद्दर अपने बेटे का बदला है, अपना नहीं। परसों कनाडा से छोटे सरकार आ रहे हैं, बस शहर में एक आध दिन रहने के बाद सीधे यहीं आएंगे। और सुनो, उनके सामने हमें ये जाहिर करना है कि ये बेटा हमारा नहीं बल्कि मालिक का है, और हम दोनों इसके नौकर हैं। अधिक कर इन सोफों और गद्दों पर लेट कर दिल की असर मिटाने में जाओ। ठीक है, हम तुम्हें शादी वालों में शामिल करेंगे, हम तुम्हारी साथ। लेकिन डैडी, वो शादी इतनी लंबी करने का क्या?
नहीं, मैं आपको आपका एक वादा याद दिलाना चाहता हूँ। कौन सा वादा माई सर? आपने वादा किया था कि कनाडा से जब मैं वापस आ जाऊंगा तो आप मेरी मर्जी से शादी करेंगे। हाँ, हमें बिल्कुल याद है, वादा बिल्कुल याद है। और हमने अपनी मर्जी से कम 150 रिश्ते तलाश करके रखे। उनमें से जो तुम्हें पसंद हो वो तुम कर लेना, बाकी का हम कर लेंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि बाकी का हम रिजेक्ट कर देंगे। गफूर। यस सर। वो रिश्तों वाली ट्रॉली लो। अभी ले आता। देखिए डैडी, आपने नाहक तकलीफ की। मैं उन बेटों में से नहीं हूँ जो लड़की तलाश करने का बोझ माँ बाप पे डाल देते। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि लड़की खुद पैदा करो और माँ बाप पे बोझ मत कर ले पैदा। डैडी, मैंने तो पसंद किया। ऑलराइट माय सन, पहले तुम हमारी पसंद देख लो, हम तुम्हारी पसंद भी देख लेंगे। डैडी, मुझे तो ये सब टीवी की मरीज लगती। बेटे, ये तस्वीरें मैंने लोगों के घरों से इकट्ठी की, शामली सैनिटोरियम से नहीं की। अच्छा, ये ले मैं। चल चल चल, याद रहा मेरी बात। ओ हो, यहाँ प्रेम से तो आउट ना हूँ। क्यों बेटे, कनाडा में किसी गोरी से कोई चक्कर तो नहीं सेट हो गया? नहीं डैडी, दरअसल बात यह है कि कनाडा जाने से पहले मैंने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली थी और 1 साल पहले आप दादा लग गए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने हमारी शमूलियत और हमारी इजाजत के बगैर शादी कैसे की? जबकि हमने तुम्हें मना किया था कि तुम्हारी शादी जब तक तुम तालीम मुकम्मल नहीं कर लेते नहीं हो। देखिए ना, तालीम मुकम्मल किए बगैर आपको बताया भी तो नहीं। जब तालीम मुकम्मल हो गई तब आपको बताया कि ये कर बैठे। चलो तफसील बताओ। तफसील मैं रास्ते में बताऊंगा। आप मेरे साथ लतीफाबाद। लतीफाबाद? जी हाँ। तुमने शादी लतीफाबाद में की? जी हाँ। वो हमारे दादा के बसाया हुआ गाँव। हाँ जी। कमाल है, हमें इस बात की इतला हनीफ ने भी नहीं दी। नहीं, वो तो माल लगाया उसका। ठीक है, तो हमें भी कुछ माल लगाओ ताकि हम तुम्हारे साथ जाएं। नहीं, आपको तो मक्खन लगा रहा हूँ ना। जी, मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, डबल रोटी नहीं। डैडी, मैं भी घर में बैठा हूँ, बेकरी में तो नहीं बैठा। तुम रो क्यों रहे हो? रजिया और मेरा हारून कहाँ है? खास छोटे सरकार, मैं आपको मुंह दिखाने के लिए जिंदा न रहता। आखिर हुआ क्या? हुआ ये बड़े सरकार कि आपकी बहू अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कह रहे हो हनीफ? छोटे सरकार, वो आपके जाने के बाद अक्सर मेरी बीवी को लेकर दरिया पे जाया करती थी और हारून को बताया करती थी कि तुम्हारे अबू इधर से आएंगे। लेकिन एक दिन सरकार अचानक ऐसा हुआ कि वो हारून से खेल रही थी कि अचानक सांप ने डस लिया। सरकार, मैं डॉक्टरों हकीमों के पास दौड़ा, लेकिन मौत ने इतनी मोहलत नहीं थी कि मैं उसका इलाज करा सकता। और हमारा पोता? ये है सरकार, आपकी अमानत, आपका पोता। नहीं, हारून को मुझसे न छीनो। इसकी सूरत में तो मुझे अपने मुन्ने की सूरत नजर आती। तुम्हारे मुन्ने को क्या हुआ? मैं बताता हूँ सब बड़े सरकार। वो 15 दिन जिंदा रहने के बाद मर गया। हौसला करो बेटे, अल्लाह को यही मंजूर था। तो रोज सुनानी पड़ेगी। नहीं बेटी, मुझे कहानी नहीं आती। मैं तो खुद एक कहानी हूँ। माँ, कहानी नहीं आती तो गाना तो सुना दो। गाना तो तुम्हें आता है ना? गाना? हाँ माँ, वही जो तुम पहले सुनाया करती थी। बेटे, हमारी बात मानो, दूसरी शादी कर लो। नहीं डैडी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। बेटे, अगर दूसरी शादी नहीं करोगे तो ये पहाड़ से जिंदगी कैसे कटेगी? अम्मी के इंतकाल के बाद आपने भी मेरी खुशी के लिए दूसरी शादी नहीं की थी डैडी। मैं भी हारून की खुशी के लिए आपकी रिवायत बरकरार रखूंगा। मुझे आइंदा शादी के लिए मजबूर न करें। मैं बाकी जिंदगी रजिया की याद में गुजार देना चाहता हूँ।
जी चाहता कस से मारो गुलेला। ये रेवड़िया बीर है बीर। लेखा मुकुट। अच्छा अच्छा तोता क्यों है? आप खा लो। रुक जा। चांदनी की बच्ची मैं कहता हूँ रुक जा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। जाता है तो जा, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तेरे बगैर मर नहीं जाऊंगी। छू नहीं सकता है ना, इसलिए रोता है। अच्छा जरा ठहर तो। हाय अल्लाह, कहीं सचमुच तो नहीं चला गया। मर गया। हाय मर गया। जी तो चाहता है कि मैं मारूं एक और गुलेला कस के। मुझे चक्कर दे रहा था, तुझे पता नहीं कि मैं खुद सबको चक्कर दे दूं? तू है किस खेत की मूली? जरात, मैं तुझसे बात नहीं करता। इतनी जोर से गुलेला मारा कमीनी। कमीनी? कमीना होगा तू, कमीना होगा तेरा लगा सगा। क्या? अच्छा बाबा माफ कर दे। हंस के दिखा दे। हंसना, सीधी तरह हंस के दिखा दे, नहीं तो मैं मारूंगी गुलेला कस के। अब लड़ाई माँ। चल मैं तुझे अमरूद खिला कर लाती हूँ, बड़े मीठे ईमान से। तेरे बाबा का बाग है ना, फिर उस दिन की तरह जलील कराएगी। बाग चाहे मेरे बाबा का हो या ना हो, मगर मुझे जलील करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अगर मैंने तुझे अमरूद ना खिलाया तो मेरा नाम भी चांदनी नहीं। हाँ, मैं चोरी का माल नहीं खाता। भला ये भी कोई चोरी हुई? चोरी तो वो होती है कि रात को कोई सोया हुआ हो और चुपके से जाकर कोई चीज चुरा ली जाए। दिन दहाड़े माली के सामने अमरूद तोड़ना और फिर उसे दूर से दिखा कर चिढ़ा कर खाना, फिर उसके आगे भागना और फिर उसे पीछे भगाना, ये कोई चोरी है? ना ना, ये तो बस सीना जोरी है। हाय हाय मैं मर जावा। अल्लाह तुझे खुश रखे। अब की है ना ईमान की बात। आजा। चल बस बहुत हो गए, माली आ गया, मुसीबत आ जाएगी। आने दे, मैं किसी से डरती हूँ क्या? शहजाद चांदनी की बच्ची है? अरे ये तो आ ही रहा है। तेरी तू तो खूंखार हो गई, भाग्य। खबरदार जो मेरी बेटी पे चोरी का इल्जाम लगाया। अरे मेरी बेटी बागों से अमरूद चुरा के खाती है। वो तो रोज 5-10 रुपए लेके मुझसे खर्च करती है। उसे क्या जरूरत है कि चोरी के फल खाए? चौधरी जी मैं कहता हूँ वो चोर है, पक्की चोर। अगर मुझे वो गुलेला ना मार तो मैं पकड़कर उसे तुम्हारे पास लेके आता। अरे क्या कमीने झूठे, मुझे चोटी कहता है। चोटू, तेरा बाप तेरा दादा। मुझे इस झूठे माली के सर की कसम अब्बा, मैंने तो ये अमरूद मसीते फल वाले की दुकान से अगर ऐसा एक फल भी मसीते फल वाले की दुकान से मिला तो जो चोर की सजा। चीज तो चाहता है मारूं गुलेला कस के। चल हट, भाग जा यहाँ से। मैं तो इस पट्टी और अमरूदों की कीमत लेकर ही जाऊंगा। अबे ये ले 5 रुपए। 5 रुपए? खुदा की कसम, मैंने तो इतना अमरूद तोड़े भी नहीं है। देखा, सच बोल पड़ी ना। अरे मैंने तो अपने अब्बा से सच बोला है, तुझसे तो नहीं बोला। अभी तो मैंने रहमू मला के घर भी जाना है। अब भांजा भी तो तेरे साथ था। हाँ
वो तो मेरे साथ था। खुदा को जान देनी है, झूठ क्यों बोलूं? अब तू जवान हो गई, इस तरह बागों में जाकर तू शरारत करेगी। हारून तो बहुत अच्छा है, मैं तो बचपन से ही उसके साथ खेलती आई हूँ। चांदनी बेटी, घर के काम धंधे में माँ का हाथ बटाया कर। अब्बा, मैं तो घर का काम धंधा करती रहती हूँ। अम्मा बोलना, कल मैंने चाराने का गरम मसाला लाकर नहीं दिया था? बोलती क्यों नहीं? कल तो बोल रही थी मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बच्ची बड़ी भोली है। नहीं माँ, मैं तो बड़ी चालाक हूँ। ईमान से। अब्बा ये तू खा, तू भी खा। अम्मा भैया, ये अमरूद बड़ा मीठा है, कहाँ से लाए हो? बाजार से लाया और कहाँ से लाया? अरे सुबह तो तू लाया। उधार लाया, उधार लो, खाओ तुम भी। चल रहने दे, एक अमरूद है और तुम ऐसे तो ये अपने मामू के लिए रख लो। अबे हारून, ये अमरूद कहाँ से लाया? अरे मामू, अमरूद ही लाया हूँ, कुछ चरस तो नहीं लाया जो इतनी पूछगछ हो रही। तो काटो इसे, आधा तुम खाओ आधा माँ को दो। रजिया बहन, एक मोटा सा डंडा तो ले आओ। अरे अब झूठ भी बोलने लगा है। क्यों, क्या हुआ? आज ये चांदनी के साथ बाग में अमरूद चोरी कर गया था। अरे फट्टू माली यदि मुझसे 5 रुपए ले गया है तो पट्टियों के अमरूद के कह रहा था नहीं तो मैं थाने चला जाऊंगा। एक तो उसने उसके बाप से अमरूद तोड़ा और दूसरे उसका सर फोड़ दिया गुलेल मार के। क्यों हारून, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्यों फेंक गई अमरूद? तुम्हें शर्म नहीं आती? अब बहन और माँ को हराम खिलाओगे? बेशरम! बताओ तूने चोरी क्यों की? तो चोर बनेगा, माँ के सर में खास करवाएगा। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, फिर कभी उस कम वक्त जानने की बातों में नहीं आऊंगा। माफ कर दो माँ। बेटा, चोरी बहुत बुरी बात है बेटा। जा जा अपने काम धंधे पे जा, जा। मेहमान खाने में जा बेटे, कुछ नए मेहमान आए। जा रो मत रजिया बहन, अभी लड़कपन है ना, इसीलिए शरारतें करता है। इसे क्या मालूम कि कितने बड़े बाप का बेटा है। हाँ, ये तो 200 ही है। हाँ, ये तो 200 है। और बाकी बाकी को 200 रुपये। अरुण, डैडी हाउ आर यू? यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। तुमने कल फिर रेस खेली? नहीं डैडी, ये बिल्कुल झूठ है। बसते हो? मेरे दोस्त मिर्जा साहब कह रहे थे कल तुम वहाँ फिर थे। डैडी मैं वहाँ था जरूर क्लब में, लेकिन रेस नहीं खेल रहा था। डैडी आज से मेरी 200 रुपए की बैट हो गई। हाँ लगा लो 200 की तो बात है। डैडी आप नहीं समझते, ये क्लब में जाके जुआ खेलता है, लड़कियों से, कई लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा है। ये कई लड़कियों से फ्लर्ट करने का क्या मतलब? सारी लड़कियों के साथ मेरी बिल्कुल पास पास करती। कौन सी साहब? कौन पास पास पास। और पापा जब प्रीता डांस करती है ना तो दिल सीने से निकल खुद ब खुद उसके कदमों में गिर जाता है। ऐसे डांस। भाई रुक क्यों गए? बताओ ना रीटा कैसे डांस करती है। डैडी, आप अगर अपने इस पौधे को खराब करना ही चाहते हैं तो आपकी मर्जी। वैसे ये खानदान का नाम रोशन नहीं करे। ये खानदान के रोशनदान के बारे में क्या कहें? अरे पापा, यहाँ तो बड़े चक्कर है, मेरी समझ में नहीं आता। ओके, आई एम गोइंग, बाय बाय। अच्छा भला लड़का है, कई कई लड़कियों से फ्लर्ट लेता है, पति ये उससे क्यों नाराज रहता है? हारून, हारून के बच्चे, मैं कहती हूँ रुक जा। यही तो मैं मारूंगी बुलाएला कस के। जी तो चाहता है मैं मारूं बुलाएला कस के, चिक चिक कर बुला। यूं रुक जा, तू सुनता ही नहीं। तेरे कानों में मैल ज्यादा भर गई है, तो सरसों का तेल डाला कर। अरे मैं पुट्टू, तो बोलता क्यों नहीं? अरे ये तो गुंगा भी हो गया है। मुख खोल, जुबान दिखा। तूने मेरे मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा है? तू क्या लगता है मेरा? तुझे क्या हक था मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने का? बोल। आज तेरी वजह से मेरी माँ ने मुझे चोर कहा है, अपने साथ मुझे भी चोरी सिखाती है। अच्छा ये बात है, फिर मुझे तेरे थप्पड़ का कोई अफसोस नहीं। माँ ठीक कहती है, आज से बागों में चोरी बंद। मुझे माफ कर दे। जा माफ। मुझे माफ करके तू कहाँ चला? काम धंधे पर डाक बंगले में मुसाफिर आए, उन्हें सैर कराऊंगा, गाना सुनाऊंगा तो रोटियां कमाऊंगा। जी तो चाहता मैं मारू बुलाएला कस के। 2 रोटियां कमाने के लिए इतने ढेर सारे काम तू करेगा? चल मैं तुझे 2 रोटियां खिला दूं। तू किस किस को रोटी खिलाएगी?
घर में माँ है, मामू की बेटी है, एक बूढ़ा मामू है जो अब किश्ती में नहीं चला सकता। इतने लोगों की रोटी का इंतजाम तो मैं भी नहीं कर सकती। हाँ, तेरा ठेका मैं ले सकती हूँ। मैंने कोई भंडार खाना तो खोल नहीं रखा। जा जा, तू रोटी कमाने जा। पर सुन, रोटी कमा कर ना सीधा मेरे पास आ जा। हाँ, ये तो अच्छा भला था, फिर रोटी कमाने के चक्कर में कहाँ पड़ गया है। चीज़ चाहने मानों को लेना कस सकते। जाने दे आदमी, बेचारा रोटी कमाने जा रहा है। चौकीदार, यहाँ कोई गाइड नहीं जो हमें सारे इलाके की सैर कर। है बीबी जी, अभी बुला के लाता हूँ। लो, वो आ ही गया। सलाम मेम साहब। गाना भी सुनाओगे ना? मेम साहब, गाइड कारोबार करता है, पहले पैसे तय करता है, लेकिन सिंगर वो तो फनकार है, किसी से पैसे नहीं मांगता। हाँ, अगर कोई खुशी से इनाम दे दे तो इनकार भी नहीं करता। लेकिन ये बात है कि सिंगर की आमदन गाइड से ज्यादा है। वेरी गुड। चलो, तुम्हारा गाना पसंद आए तो हम भी इनाम दे देंगे तुम्हें। शुक्रिया। सलाम साहब। चलिए अंकल, गाइड तो मिल गया, सैर करें? नहीं बेटी, आज तुम अकेली चली जाओ, मैं जरा आराम करना चाहता हूँ। कल सवेरे मैं अकेला शहर को जाऊंगा। वैसे मुझे गाइड वाइड की कोई जरूरत नहीं, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता। अच्छा अंकल, चले? ये लो 20 रुपए। तुम वाकई बहुत अच्छा गाते हो। मेहरबानी मेम साहब। क्या देख रहे हो? मेम साहब, ये आपका पर्स बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये मेरे अंकल मेरे लिए लंदन से लाए थे। तो क्या ये अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है जितना बाहर से? हाँ, देखो। बस बस, इसे बंद ही कर लीजिए। अंदर से तो बहुत ही खूबसूरत है ये पर्स। मेम साहब, आप कुछ भूलने की? क्या? मेरा मतलब है, मेरा गाना आपको वाकई पसंद आया था ना? अरे हाँ, तुम्हारा इनाम तो मैं भूल गई। जी हाँ, यही तो मैं याद दिलाना चाह रहा था आपको। ये लो भी। अब तो खुश हो ना? जी खुश तो हूँ, बस जरा सी तकलीफ इस बात की है कि आपने गाइड और सिंगर को एक ही नजर से देखा। अब तो सिंगर का दर्जा बुलंद हो गया। वैसे तुम बहुत अच्छा गाते हो। अगर तुम मेरे साथ शहर चलो तो मैं तुम्हें अपने अंकल के क्लब में परमानेंट सिंगर की हैसियत रखवा सकती हूँ। जी तो चाहता है मैं मारू बुलाला कस के, पर क्या करूँ, तू यहाँ मेहमान बनकर आई है। कान खोल कर सुन ले, अगर तूने मेरे हारून को शहर ले जाने का चक्कर दिया ना तो ऐसा मारूंगी गुलाला कस्ते के साथ चक्कर खाकर गिरेगी। बड़ी आई हारून को शहर ले जाने वाली। पर तेरा भी क्या कसूर, जब अपना ही बैल खोटे पे ना रहे तो दूसरे का क्या दोष। बोल, तू रोटी कमाने आया था या इस मेन के साथ शहर जाने की बात करने आया था? चल तू जरा घर, मैं तेरी माँ से शिकायत करूंगी। पर माँ के पास तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले तो मैं तुझे रास्ते में मारूंगी गुलाला कस के। अरे छोड़ तो सही, नहीं जाता शहर। हाय 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 हाय, शहर जाएगा भी कैसे? मैं तेरी चांद तोड़ दूंगी। चल। कितने मासूम और सादा लोग हैं शहर में, ऐसे लोग का। बहुत ही खूबसूरत है जो ग्रैंडफादर का पहाड़ी पर एक खूबसूरत सा बंगला। हाँ, और मैं 3-4 रोज के लिए वहाँ जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो ना, बड़ा मजा आएगा। ओहो, मैं मम्मी और डैडी की इजाजत के बगैर घर से बिल्कुल गैर हाजिर नहीं रह सकती। ओहो, मम्मी डैडी को कोई चक्कर दे दो। मैं ये काम नहीं कर सकती। डार्लिंग, 2-4 दिन की बात है, चली चलो, बड़ा मजा आएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा फिर मैं जाके तैयारी करती हूँ ना। कल सुबह मुझे गोल चक्कर से पिक कर लेना। ओह वेरी गुड, डन। डन? या बाय बाय। बाय। I'll treat you, huh? हाँ रिटा डार्लिंग। हाँ फौजी। अच्छा, तो आज गोल चक्कर वाली को चक्कर दिए जा रहे हैं। नहीं फौजी, दरअसल पता नहीं कौन थी, जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी। खेल बिल्कुल जाती नहीं थी। तुम तो जानती हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त है ही नहीं है। आखिर ये दोस्ती कब तक चलेगी डॉक्टर? तुम अपने डैडी से बात क्यों नहीं करते? क्यों मेरे डैडी से मिले? अरे मिलेंगे सबसे मिलेंगे, बस मैं जरा 2-4 रोज के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आते ही तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। आज तुम्हें सैर करा लो, क्या जा रहे
जगह है। ये बंगला तुम्हारे ग्रैंडफादर का है डॉन? हनीफ, वो कहाँ मर गया ये हनीफ का बच्चा? हनीफ, उसे काम लो सुखरा, तुम उसके सामने जाओगी तो माँ की ममता के मारे न जाने क्या कह बैठो। तो क्या मैं अपने बच्चे की सूरत भी ना देखूं? वाह जी वाह। अच्छा, तो तुम उसे दरवाजे की ओर में छुप कर देख लो, बस। ठीक है। आ गया हूँ सरकार। उल्लू के पट्टे, मैं पूछता हूँ कहाँ रह गए थे इतनी देर से? वो सरकार मैं जरा के बच्चे को सफाई भी करवाई नहीं? आपके आने की इत्तला मिलते ही मैंने पूरे बंगले की सफाई की। चलो ठीक है, गाड़ी में सामान अंदर पहुंचाओ। तो क्या ये अपने बाप के साथ ऐसे ही सलूक करेगा? या माँ, जल्दी करना, भूख लगी है। ये पराठा तो खा ले, जितने शौक से बनवाया था। अम्मा वो रज्जू है ना, रज्जू। अम्मा मैंने इस वादा किया था कि मैं तुझे अपनी माँ के हाथ का पराठा खिलाऊंगी। अम्मा मैं उसके साथ मिलकर खाऊंगी। खुदा जाने इस बच्ची का बचपना कब जाए। जी तो चाहता है मैं मारूं गुलेला कस के। मैं पूछती हूँ तो क्या वक्त बेवक्त बात के बजाकर मुझे पे आराम करता रहता है, चैन से रोटी भी खाने नहीं देता। कितने शौक से मैंने माँ से अपने लिए पराठा पकवाया था, एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था, शुरू कर दिया। मैं भूखा नहीं हूँ तेरे पराठे का। किसने कहा था खाना छोड़कर आ जा? बैठी रहती अपनी अम्मा के पास, ठूसती रहती पराठा। ज्यादा जुबान न चला, मैं समझती हूँ तेरी चालाकियाँ। तुझे पता है ना कि तेरे बगैर मुझे कोई चीज हजम नहीं होती। मैंने सोचा तू बाहर खाली पेट बांसुरी बजा रहा है, इसलिए पराठा उठाकर चली आई। ले खा, ले ठोस। बस बस, अब तू ही खा। तू लाई इतनी देर से? अब तो मुझे सेठ लतीफ के बंगले पे जाना है। शहर से मेहमान आए, उन्हें सैर कराना है। नहीं खाता तो ना खा। पहले ये बता, मेहमान औरत है या मर्द, लड़का है या लड़की? लड़का हो या लड़की हो या कुछ और, मुझे क्या, मुझे अपनी मजदूरी से मतलब। वैसे पराठा कुछ अच्छा ही लग रहा है। जरा चखूं तो, नहीं तो तू बुरा मान जाएगी। मैं नहीं बुरा मनाती, तू ना खा। तू क्या समझता है तेरे बगैर हजम नहीं होगा? तू कह रही थी? मैं तो वैसे ही कह रही थी, ऐसे 10 पराठे खा जाओ और ढक्कन न लो। लिखा ठूस। नमक बहुत ज्यादा है। नमक ज्यादा हो या कम, साफ साफ सुन ले, तू आज के बाद किसी लड़की को सैर नहीं कराएगा। मुझे उन शहरी मेमों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ठीक है, पराठा खिलाती रहे और रोब जमाती रहे। देख लो खुदा, मैं तुम्हें कितनी खूबसूरत जगह लेकर आया हूँ। कल मैं तुम्हें सारे इलाके की सैर कराऊंगा। सलाम बाबू साहब। सलाम मेम साहब। कौन हो तुम बदतमीज? मेरा नाम बदतमीज नहीं बाबू साहब, हारून है। हारून? तुम्हारा नाम हारून कैसे हो सकता है? हारून तो हमारा नाम है। आपका नाम कोई ऐसा नाम तो नहीं बाबू साहब कि किसी और का ना हो सके? मैं पूछता हूँ तुम्हें बगैर इजाजत इस बंगले में दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? आप नाराज क्यों होते हैं बाबू साहब? मैं यहाँ का गाइड हूँ, इस इलाके का कोना कोना जानता हूँ। अगर आप यमीम साहब सैर करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। मैं गाना भी बहुत अच्छा गाता हूँ। हम तुमसे ज्यादा इस इलाके को जानते हैं। यह इलाका हमारे बाप दादा का है। इलाका आपके दादा का होगा बाबू साहब, लेकिन इस इलाके में जो खाइयाँ, खड्डे और जंगली जानवरों के अड्डे हैं, वो तो शायद आपके दादा को भी नहीं मालूम होंगे। अगर आप अकेले जाएंगे तो भटक भी सकते हैं और किसी दरिंदे का शिकार भी हो सकता है। ओ यू इडियट, तुम जाते हो या नहीं? हनीफ, ओ हनीफ, क्या हुआ सरकार? कहाँ थे तुम? क्या इंतजाम है तुम्हारा? हर कोई चोरों चक्का मुंह उठाए घर में दाखिल हो जाता है। निकालो इसे बाहर। बाबू साहब, जबान संभाल के बात कर, नहीं तो अभी तुझे तेरे दादा के इलाके में दफन कर दूंगा। आपके बंगले में करता है, जरा बाहर तो निकल। क्या मतलब? जाओ भाई जाओ, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। ठीक है मेम साहब, तुमने भाईचारे की बात की है इसलिए चला जाता हूँ, वरना इस जैसे बिगड़े बाबू को तो 1 मिनट में सीधा कर दूं। सलाम। तुम यहाँ खड़े क्या देख रहे थे? वो इतनी बकवास करके चला गया और तुमने तो कुछ भी ना कहा। लिव इट डार्लिंग, इस बेचारे का क्या कसूर है? जाओ जाकर मैं लिविस खिलाओ।
क्या हो रहा है हारून के अब्बा? जिसका तुमने ख्वाब देखा था, तुम चाहती थी ना तेरा बेटा ऐश करे। देख ले, तेरा बेटा ऐश कर रहा है। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि बेटा बड़ा होकर बाप के मुंह पे तमाचे मारेगा और बाप ये भी नहीं कह सकेगा कि तू मेरा बेटा है। मैं कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उसे बता दो कि वो हमारा बेटा है। नहीं, ऐसी गलती न करना, वरना हम दोनों जेल में होंगे। हमारा बेटा बड़े आदमी का बेटा है, और बड़े आदमी के बेटे जो सलूक नौकरों से करते वो तुम देख ही रही हो। क्या उसने तुझे चोर और चक्का लफंग कह दिया और तू बुज़दिलों की तरह चला है? जी तो चाहता मैं मारू गलेरा कस के। चल मेरे साथ, मैं भी देखूं वो कितने पानी में है। आज उसका सारा घमन खाक में ना मिला दिया तो मुझे चांदनी ना कहना। बस ज्यादा बहादुरी ना दिखा। चूड़ियां तो मैंने भी नहीं पहन रखी, बस यही सोचा कि लड़ाई झगड़े से क्या फायदा। फायदा क्यों नहीं है? वो भी कोई आदमी है जो अपनी इज्जत के लिए लड़ने मरने पर तैयार ना हो। नूरी के भाई ने एक दफा मुझे नकली कह दिया था, मैंने उसे वो मजा चखाया कि 7 पुश्त तक याद करेगा। सियानी कहते हैं जान जाए पर आन ना जाए। चल मेरे साथ। ओह नो थैंक्स हारू, यू नो कि मैं ड्रिंक नहीं करती। Come on, darling, for my sake. नॉट एट ऑल डियर, मैं शराब नहीं पीऊंगी। Okay, as you like. अनीफ, वो कहाँ चला गया? मारो इसे भी एक उलैला कस। ना, इस लड़की का कोई कसूर नहीं। अच्छा, अब लड़की पर बड़ा तरस आ रहा है तुझे? इस लड़की ने मुझे भाईजान कहकर बुलाया था। अच्छा, मगर ये लगती तो नहीं भाई कहने वाली। पर है। क्या हुआ सरकार? हाँ, इस चमचे को भी मजा चखा दूं? हाँ, खोल दे फायर, लेकिन देख जरा सफाई से। अब पता लगा तुम्हें बुलाल कौन चला रहा? तुम्हारा बाप? चलो हारून, अंदर जाके बैठती है। देखा तुमने? अरे बदतमीज, देख क्या रही हो? जाओ मालिक के पीछे, कहीं ज्यादा झगड़ा ना हो जाए। तू सारा दिन बकवास करती। मैं झूठ कह रही हूँ कि तू मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं तुझे अच्छा लगता हूँ तो खा मेरे सर की कसम, खा। मैं कसम नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाएगी? नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, मेरी मर्जी। मैं तुझसे नहीं अरे तू कहाँ चली? मैं चला। चांदनी, ओ चांदनी, अगर तेरी माँ की आंख खुल गई और उसने देखा कि तू अपने बिस्तर पे नहीं, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? आपके हूँ। और अगर उसे भी ऐसी क्यों लगेगी? वो घर के पास क्यों जाएगी? फर्ज कर। मैं क्यों फर्ज करूँ? ना मैं फर्ज करूंगी, ना उसकी आंख खुलेगी, ना वो जागेगी। अच्छा बाबा, तू ना फर्ज कर, मैं फर्ज कर लेता हूँ और फर्ज करके जाता हूँ। अच्छा हारून, अब मैं अपने कमरे में चलती हूँ, मुझे नींद आ रही है। और नो जाने मन, अभी तो तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। बातें सुबह करेंगे हारून। ओह नो डार्लिंग, जो बातें इस रात की तन्हाई में हो सकती हैं उन्हें सुबह पर टालना सरासर बेवकूफी है। ये तुम क्या कर रहे हो हारून? तुमने तो प्रॉमिस किया था कि हम शादी से पहले बिल्कुल दोस्तों की तरह रहेंगे। जाने इन्हें में दोस्ती के जज्बात कुछ ज्यादा ही भड़क उठते हैं। तुम नशे में बह गए हो हारून। यही मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। कम ऑन, कम ऑन। हाथ में रहो हारून। Oh, come on, baby, let's enjoy. You funny gun! मेरे साथ यहाँ आकर मुझे हाथ में रहना सिखाती। अजी मैं कहती हूँ जल्दी से जाके उस बेचारी की इज्जत बचा। शुक्र, अब तुम ही बताओ मैं इसका क्या करूँ?
गरीब के घर में माँ है, बहन है, एक बूढ़ा मामू है। अगर मुनासिब समझो तो रात वहीं गुजार लो, सुबह तुम्हें बस के अड्डे पर छोड़ आऊंगा। चलो भैया। तो आओ मेरे साथ। मुझे क्या मालूम था कि ये कमीना मुझे यहाँ शहर के बहाने लाकर मेरी इज्जत लूटना चाहता है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि बहू बेटियां घर की चार दीवारी ही में सजती हैं। आराम करो, सुबह तुम्हें हॉर्न छोड़ाएगा। बेटी, वो लड़का कौन था? सेठ रशीद का बेटा। ये बंगला उसके दादा का है और इस इलाके में उनकी काफी जायदाद है। तो ये सेठ रशीद का बेटा है। जैसा बाप वैसा बेटा। तुम इस सेठ रशीद को जानती हो? हाँ, नाम तो सुन रखा है। जी चाहता है उस कमीने के पास जाऊं और पूछूं क्या औलाद को ऐसी तरह निकालते। अरे मुझसे बड़ा तो क्या, मेरा बाप भी होता तो उसका गिरबान होता और मेरा हाथ। मेरा दिमाग खराब है, मैं झगड़ती फिरती हूँ। अरे तू झगड़ती हो, दोनों जाके छोड़ आना। ये हुई ना बात अच्छी। आकर फिर उस कसम की खबर लेती हूँ। चल आने की कोई जरूरत नहीं। और तू भी सुन चांदनी की बच्ची जी, अगर तुमने इस घर में आना है ना तो कान खोल के सुन ले, अपने लक्षण ठीक कर, वरना मैं हारून का ब्याह कहीं और कर दूँ। हाय मैं मचा, अच्छा लोग जमा रही है चाची, जरा इसकी शादी कहीं और जाकर कर, मैं हसन नशर कर दूंगी। हाँ तौबा है, बहुत जुबान चलती है तेरी, इतनी बातें करती है, इतनी बातें करती है। हाय चाची, तू इतनी बड़ी होकर झूठ बोलती है, मेरी जुबान कहाँ चलती है, मेरी जुबान कट जाए अगर मैं ज्यादा बोलूँ। हाँ मैंने क्या बोल दिया? बहन तुम्हें बताओ, मैं ज्यादा बोलती हूँ? नहीं बहन, तू तो बिल्कुल नहीं बोलती। आई चाची सुन ले, तू भी सुन ले। मुझे तो यूं लगता है कि जैसे तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं है। अल्लाह तुझे खुश रखे। चाची इसने की है ईमान की बात सच्ची। अच्छा बाबा, मैं झूठ बोलती हूँ, अब जाओ। चल चल अब तो चल। कितनी क्या कहा? कुछ नहीं, तू बड़ी अच्छी है। हाँ। चल मेरे साथ। चल चलो बहन। कितनी सीधी और फूली है चांदनी। आए जी चाहता है तुझे गोली मार दूं, उल्लू के पट्टे। कल उसने मेरा ये हाल कर दिया और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। सरदार मैं तो बहुत देर तक लड़ता झगड़ता रहा, मगर छोड़ो, ये बताओ कि उससे बेइज्जती का बदला कैसे लिया जाए। सरकार वो मेरा मतलब ये है। क्या मत
आपकी बहन है सरकार। मेरा मतलब है कि मेरी बेटी है सरकार। तो फिर अपनी बेटी को हमारी बहन क्यों कह रहे हो? तुम्हारी बेटी हमारी बहन किस तरह हो सकती है? पागल हो? लेकिन आज से पहले तो हमने ऐसे यहाँ नहीं देखा। सरकार जी आज ही यहाँ आई है, बचपन ही से अपने मामू के यहाँ पली है, अच्छी पली है। क्या लाई हो? मानो दूध खोता है। हाँ, दूध भी बहुत जरूरी है। तुम जाओ। मेरा मतलब है सरकार का गिलास मैं खुद पकड़ लेता। क्या हनीफ, हमें तो आज ही मालूम हुआ कि तुम्हारे कंधों पर एक जवान बेटी का बोझ भी है। लेकिन हम तुम्हारा ये बोझ उतारने में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। इसको लड्डू तो खा लेते। अरे बदतमीज, ये लड्डू तेरे खाने के। खाले खाले बेटी, ये लड्डू तुम्हारी मंगनी के है। मेरी मंगनी के? हाय मर जाऊं, ये तो सारे लड्डू खाओगे। हाँ, ये मेरी भोली बच्ची। माशाल्लाह, कितनी सीधी सादी और भोली भाली है तुम्हारी बच्ची। ओहो, तू क्या हमेशा गर्म आंधी की तरह आती? कभी तो ठंडी हवा का झोंका बन के आया कर। ठंडी हवा तो तुझे मैं बाद में खिलाऊंगी, पहले लड्डू खा। चल मुँह खोल। कैसा है? लड्डू तो अच्छा है, मगर ये है किस खुशी का? ये मेरी मंगनी का है। हाँ, तेरी मंगनी? मेरे घर से कोई आया था? नहीं तो, वो तो कोई और ही लोग थे। किससे हो रही तेरी मंगनी? हाँ, ये तो मैंने नहीं बताया। और तू शादी भी जरूर करेगी? हाँ, करूंगी, इसमें क्या हर्ज है? तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या किया है मैंने? सिर्फ शादी की बात की है ना, तोप तो नहीं मारी तुझे? ऐसी खबर सुनाने से तो बेहतर था तू मुझे तोप से मार देती। तुझे तोप मार दी तो फिर शादी तुझसे कैसे होगी? हाँ? मुझसे शादी करेगी? हाँ। और मंगनी किसी और से करेगी? हाँ। अरे बेवकूफ, तुझे ये भी नहीं पता कि जिसके साथ मंगनी होती है शादी भी उसी के साथ करनी पड़ती है। शादी तो मैं तुझसे करूंगी, मंगनी चाहे किसी और से हो जाए। अगर मेरी माँ मेरी शादी मंगनी वाले से करने लगी ना, तो फिर मैं मंगनी वाले से कहूंगी, साफ साफ सुन ले मंगनी वाले, मैं तो हारून से प्यार करती हूँ और शादी भी हारून से करूंगी। निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मैं मारूंगी गुलैला कस के। हनीफ, हमारे पास विस्की और सिगरेट का स्टॉक खत्म हो गया है। तुम अभी और इसी वक्त जाकर ये चीजें ले आओ। सरकार, आज की बजाय अगर कल चला जाऊं तो? क्यों? आज क्यों नहीं? सरकार, मेरा मतलब ये है कि शाम हो रही है, अभी जाऊंगा तो सुबह तक वापस नहीं आ सकूंगा। घबराने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी बीवी और बच्चे के ख्याल रखेंगे। लो शाबाश, ये पैसे लो ताकि सुबह जल्दी लौटाओ। कम ऑन शाबाश, डोंट वरी। अगर तुम रात को नहीं जाओगे तो हमारी रात रंगीन कैसे होगी? हनीफ, हनीफ। क्या बात है साहब जी? माँ जी। माँ जी, बेटा तुमने मुझे माँ कहा? तो क्या हुआ माँ जी, आप मेरी माँ की तरह ही तो हैं। हाँ, हाँ, मैं तेरी माँ ही तो हूँ। क्या काम था? मुझे बुला लिया होता। नहीं, आपको कैसे बुलाता? हनीफ तो शहर गया हुआ था, मैंने सोचा मैं खुद ही आपसे कह आऊं कि मुझे किसी के हाथ से एक गिलास दूध भिजवा दीजिए। माँ सदके, किसी और के हाथ क्यों? मैं खुद अपने बेटे के लिए दूध लेकर आती हूँ। अरे नहीं, आप क्यों तकल्लुफ करती हैं? आप ऐसा करें कि अपनी बेटी के हाथ से भिजवा दें। अच्छा, अभी भिजवाती हूँ। अच्छा माँ जी, खुदा हाफिज। जीते रहो।
क्या करें साथिया? वही जो मुझे इस वक्त करना चाहिए। जुबान बंद रखोगी तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी है? और जाते हुए तुम्हें माला माल भी कर दूंगा। छोड़ो मुझे, मैं तो आपको अपना भाई समझती हूँ। अरे पगली, बहन भाई तो वो होते हैं जिन्होंने एक ही माँ के पेट से जन्म लिया हो, जिनका बाप भी एक हो, और जिन्होंने एक ही माँ का दूध पिया हो। क्या बोल अजी, आज तुम शहर से इतनी जल्दी वापस आ गए? शहर जाना ही नहीं पड़ा छोकरा, रास्ते में एक टूरिस्ट मिल गया था। अच्छा। शराब और सिगरेट उसी से खरीद लिए, सस्ती मिल गई है। और हाँ, कुछ पैसे भी बच गए, तो अब जल्दी से कुछ पका ले, ईमान से बड़ी भूख लगी है। अच्छा। और हाँ, वो शरीफ सो गई है? पहले मैं आज तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी। अच्छा। पता है, आज मेरा हारून आया था। अच्छा। आज उसने मुझे खुद माँ कहकर पुकारा। अच्छा। शरीफन उसे दूध देने गई है। ये तूने क्या किया छोकरा? हाय हाय, तो क्या हुआ? जैसा भी हो, शरीफन का तो भाई है ना? अरे बेवकूफ, ये बात ना शरीफन को मालूम है ना उस जलील को। अगर मालूम नहीं तो मैं किसकी इज्जत डाला अरे चाचा मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए नहीं चाचा। दरअसल मैं शराब के नशे में बैठ गया था। और नहीं चाचा, आपको आपकी बेटी की कसम इस बात किसी के डैडी से ना करना, वरना मुझे जान से ही मार डालेंगे। और नहीं चाचा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मैं आपकी बेटी को अपनी सगी बहन की तरह समझूंगा। थैंक यू। और हाँ चाचा, ये लीजिए, इससे अपनी बेटी यानी मेरी बहन का जेवर खरीद लीजिएगा शादी का। कोई बात नहीं, हनीफ के बच्चे उससे भी निमट लूंगा। बड़ा जोर है तेरे बाजू में। क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे तुम बोलते क्यों नहीं? तुमने मारा इसे? मैं अगर थोड़ी देर और न पहुंचता तो ये भी जिंदा लाश बन जाती और हम जीते जी मर जाते। शुभ्रा, तो क्या हारून ने उसकी? हाँ, इसकी इज्जत को उस जहरीले नाक ने डसने की कोशिश की थी जिसने तुम्हारी जलील कोख से जन्म लिया था। आज से 20 बरस पहले हमने गुनाह का जो बीज बोया था, आज उसका जहरीला फल काटने का वक्त आ गया। सूरा, शरीफन को इसके मामू के यहाँ आज ही वापस भेज दो। ऋषि बेटे। जी डैडी। बेटे तुम कल ही जाकर हमारे पोते को ले आओ, हम उसके बगैर उदास से हो गए। डैडी, आप ही के लाड और प्यार ने उसे इतना आवारा और गैर जिम्मेदार कर दिया। मैं उसे नहीं लाता, जब उसका जी चाहेगा आ जाए। बेटे, तुम्हारी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, इसी बहाने से 2-4 रोज की आउटिंग हो जाएगी। हारून की इस्लाह प्यार मोहब्बत से होगी। इस तरह जलते कुटते रहने से ना तो वो ठीक होगा और ना ही तुम्हें सुकून मिलेगा। बेटे ठीक है डैडी, कल ले आऊंगा, कल ले आऊंगा। ये तो चाहता मैं मारू गुलाला करके, अंधे देखकर नहीं चलता। बहुत खूब, बहुत खूब। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चाचा अपना रास्ता ले। नाराज क्यों होती हो रानी? शाम को बंगले पर आ जाओ, खुश कर दूंगा। खा अपने बाप की कसम, खुश करेगा ना? वैसे भी मुझे खुश रहने का बहुत शौक है। तुमने देखा नहीं, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। हाँ ये ठीक है, तू मुझे खुश करना, मैं तुझे खुश कर दूंगा। तो फिर हाथ मिला। पर मैं अकेले आऊंगी कैसे? शाम को आते वक्त मुझे डर लगता है ना। अच्छा तो ऐसा करना, शाम के वक्त किसी जगह से मुझे ले जाना। बिल्कुल ठीक है, पर देख, हाँ?
भूला जाना। मैं तो नहीं भूलूंगी, पर तुझे अपनी माँ की कसम जरूर आना। अरे भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? कोई बात नहीं बच्चों, तुझसे अच्छी तरह निपटना पड़ेगा। अब आ भी जा मेरी प्यारी प्यारी बुलबुल। मर जाएगा तेरा आशिक। क्या कहा? मुझ पे क्या गुस्सा करती है? वहीं रख अपना निशाना। अरे वो तो जा रहा है। मायूस हो गया है बेचारा। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी सुनो सुनो। अच्छा तो ये छुप छुप कर गुलाले तू मार रही थी मुझे, बड़ी शरीर हो गई है। और तू तो 2 ही गुलेले खाकर वापस जा रहा था, मैं तो तेरे लिए बहुत सारे गुलेले लाई। अरे बस मेरे लिए यही काफी है। और आज आप चल मेरे साथ। चल। तुम? हाँ मैंने सोचा गुलेलों से तेरा पेट नहीं भरा होगा, 2-4 करारे घूसे भी खिलाई दूं। लेकिन बड़े भाई ये क्या हरकत है? क्या ये? अरे इसी हरकत में ही तो सारी बरकत है। अगर अब भी तू सीधा ना हुआ ना तो हम तेरे बंगले पर गुलेले नहीं बम जलाएंगे। सलीम, तेरी जुर्रत कैसे हुई हमारे बेटे पर हाथ उठाने की? सेठ साहब, आप मेरे बाप की उम्र के हैं, इसलिए मैंने ये थप्पड़ खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अगर ये आपका बेटा है तो बस क्या ही कहूँगा। अरे कहता क्यों नहीं है? जैसा बेटा है वैसे ही बाप होगा। क्या बकती हो? देख, मुझे आंखें न दिखा, नहीं तो मैं मारूंगी गुलेला कस के। अगर इतना ही इज्जतदार है तो अपने इस जलील बेटे को समझा कि वो दूसरों की बहू बेटियों को रास्ते में रोककर कहता है रात को बंगले पर आ जाना, खुश कर दूंगा। लगता है इसकी कोई माँ बहन नहीं है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ हारून? ये झूठ है डैडी। हाय हाय हाय, तेरा बेड़ा गरक, तुझे मौत आ जाए, तू हिस्से में मरे, तू झूठ बोलता है। अभी तो तू मुझे साथ लेकर अपने बंगले पर जा रहा था। तेरी वो कत तो सारी बस्ती को मालूम है कि शहर से जिस लौंडिया को सैर कराने लाया था, रात को उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, वो तो ये मौका पर पहुंच गया था। तेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं नहीं पहुंची, नहीं तो ऐसा गुलाला मारती कस के कि तेरी खोपड़ी तोड़ देती। अरे अरे, नंगे इंसानियत, तुम्हें शर्म नहीं आती? बैठो गाड़ी में। डैडी कमाल करते आप, पहले ऐसे मुझे इतने बकवास मत करो, बैठो गाड़ी में। कमाल है, जो आ रहा है मारे जा रहा है। माफ करना बेटा। हम तुम्हारे बगैर बोर हो गए। इसे मुंह न लगाइए डैडी, इसने हमारे आबा अजदाद के गांव में जाकर ऐसी शर्मनाक हरकतें की हैं कि हमारा खानदानी विकार मिट्टी में मिला दिया। और ग्रैंडपा, डैडी ने खामखा गांव के एक लड़के की झूठी शिकायत में मुझे बहुत मारा। शीत बेटे, लोगों के कहने में आकर जवान औलाद पर हाथ नहीं उठाया करते। डैडी आप ये कहते हैं मुझे अपने खून पे शुबा होने लगा। क्या बकते हो? खबरदार जो ऐसी बेमायनी और बेहुदा बात जुबान पर लाए। रजिया की जुदाई ने तुम्हें ज़हनी मरीज बना दिया है, इसलिए अपनी औलाद से बदजन हो गए। ठीक है तो फिर आप इसे संभालिए। ठीक है, हमने इसका इलाज सोच लिया है कि बहुत जल्द शादी करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। डैडी इसकी हरकतों का इल्म अगर अनीला को और उसके चचा को हो गया तो इस गधे की मंगनी तोड़ देंगे। घबराओ नहीं बेटे, अगर वो मंगनी तोड़ देंगे तो हम उनकी मन की तोड़ देंगे। आपसे यही अंकल एक गेम खेलें प्लीज अंकल, सिर्फ एक गेम। नहीं बेटे, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये तो जवानों की खेल है, मैं क्या खेलूंगा। वो हारून आ गया। Oh, what a beautiful
बेटी। You're looking smart, uncle. huh? थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस ऑफ यू। हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, हमें यकीन था कि आज तुम हमारे पास आओ। कैसे वाला? अरे भाई दिल को दिल से रहा होता है ये। ग्रैंडपा, आप में से एक गेम खेलें। सुना जवानी में आपने बड़े रिकॉर्ड तोड़े। अरे हाँ बेटे, रिकॉर्ड तो तोड़े हैं, लेकिन गेम खेल के नहीं, पाँव के नीचे देख आज मैं आपका रिकॉर्ड तोड़ूंगी। अरे नहीं बेटे, अब हमारा क्या रिकॉर्ड तोड़ना है, पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड है। क्यों? हाँ क्यों जी? लेकिन फिर साहब, आज आप रास्ता कैसे भूल गए? अरे नहीं भाई, हम रास्ता नहीं भूले, हम तो सारे रास्ते अपने बच्चे को खंबे दिखाते आए, साइन बोर्ड याद कराते आए कि कहीं इस घर का रास्ता ना भूल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे रास्ते हम इससे यही कहते आए हैं कि भाई जितनी जल्दी हो सके अनीला बेटी को हमारी बहू बना के हमारे घर में ले आओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये पर गिनने वाले तवील इंतजार के बाद रिश्ता ही तोड़ दे। हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते। क्यों भाई, मैंने कहा था ना कि गिन लेते हैं। भाई हम खुद इस मकसद के लिए आपके पास आने वाले थे। शादी की कोई तारीख मुकर्रर की जाए, हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। अरे बेटे भाई, आप दोनों क्या कर रहे हैं? जाके गेम खेले जाए। ओके। मेरा बात सुनो, आपने अनीला बेटी का रिकॉर्ड तोड़ना। ग्रैंडपा, आप फिक्र ही ना करें, मैं तो परख चढ़ा दूंगा। हाँ ठीक है, और अगर अनीला ने तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ दिया तो ये याद रखना कि मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। ग्रैंडपा से क्या सोचा था? ओके बाबा, देखना जरा, चाहते खेलना कहीं पाँव में मोच ना आ जाए। हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। अरे हम भी खड़ी हुई गिद्ध की मूंछें गिन लेते हैं। ज्यादा बातें ना बनाओ, बस कह दो दिया। अब तू हारून से कम मिला करेगी और से बाहर भी कम जाया करेगी, इसलिए कि हम तेरी शादी की फिक्र में है। अल्लाह अम्मा, मेरे हाथों में मेहंदी लगेगी, लाल जोड़ा पहनकर सहेलियों में बैठूंगी, घर में ढोलक बजेगी। ए माँ, मेरी शादी सिर्फ हारून करना, समझी? अगर कोई और हमारे घर के सामने घोड़े पर बैठकर आया ना, तो मैं मारू से लैला कस के। अरे हारून के घर से कोई तेरा रिश्ता मांगने ना आए तो क्या हम तुझे घर बिठाकर बूढ़ी कर ले? अगर इस घर से कोई नहीं आता तो इस घर से कोई चला जाए, हर बात पति का। क्यों हम इतने गिरे पड़े हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता थाल में सजाकर हारून के घर ले जाए? अच्छा तो फिर मैं जाकर चाची रजिया को बुला कर लाती हूँ, मुझे कहूंगी चल चाची अब भी जाकर मेरा रिश्ता मांग, नहीं तो मैं मारूंगी गुलाल कस के। ए माँ, मेरा गुलाला बच गया। चाची आ गई, इतनी अच्छी हो। आओ चाची, मेरा रिश्ता मांगने आई हो ना? बैठो बैठो चाची। माँ, तुम्हारी मुराद से अब पूरी हो गई है, जो बात करनी है जल्दी से कर लो। तू अपनी जबान बंद करेगी या नहीं? हाँ रजिया बहन, आज कैसे रास्ता भूल पड़ी? माँ फिर सवाल कर रही हो, मैंने तो तुम्हें बताया कि चाची मेरा रिश्ता मांगने आई है। चांदनी, किसी और को भी बात करने दिया कर लो माँ, तुम्हें बात कर लो। बहन, मैं इसलिए आई थी कि खैर से हारून और चांदनी बचपन के साथी हैं, क्यों ना बाकी जिंदगी भी एक साथ गुजारे। हे माँ, जवाब दो ना, चल दबा हो जा यहाँ से बेशरम। लो बाबा, मैं तो अपनी चाची के पास जाकर बैठती हूँ। हाँ रजिया बहन, बात साफ अच्छी होती है। देखो ना, बचपन तो खेल कूद में गुजर ही जाता है, पर सारी जिंदगी बगैर कमाई के नहीं गुजर सकती। पहले लड़का कुछ कमाए, कुछ बनाए, फिर हम भी सोच लें। और कैसे कमाए माँ? कमा तो रहा है, फिर तू भी से बोली चल दूसरे कमरे चल। अच्छा बाबा, जाती हूँ। वैसे बहन, कमा तो वो यहाँ भी कुछ ना कुछ लेता है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं उसे शहर भेज देती। वो मुझे कई बार कह चुका है कि शहर जाकर ज्यादा कमाई कर सकता हूँ। हाय मैं मर जाऊँ, हारून शहर चला जाएगा। उसको शहर ना भेजना, शहर की हवा लगी तो बहुत बुरी बात होगी। चांदनी, तू दफा होगी या नहीं? बेटी, अगर वो शहर नहीं जाएगा तो ब्याह के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे मेरे अब्बा दे देगा, मेरे अब्बा के पास बहुत सारे पैसे। क्यों माँ? चांदनी, किसी वक्त तो जबान को ताला लगा लिया कर। ताला? लो, ताला लगा दिया, अब भेजो उसे शहर, भेजो भेजो। शहर कैसे न जाऊं चांदनी,
तेरे माँ बाप ने कमाई की शर्त जो लगा दी है। मैं पूछती हूँ, शहर जाकर गुम हो गया तो क्या बनेगा? मैं कोई बच्चा हूँ जो गुम हो जाऊं? वो मेम साहब मुझे अपना पता दे गई थी, मैं उससे जाकर मिलूंगा, वो जरूर मुझे कोई काम दिला दे। खबरदार, जो मेम साहब से मिला वो तुझे मुझसे छीन लेगी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझ। तू कुछ नहीं समझती पगली, वो ऐसी नहीं है। उसे तो सिर्फ मेरा गाना पसंद था, और फिर जब तक मैं खुद न चाहूं, मुझे तुझसे कौन छीन सकता है। खुदा हाफिज। हारून, अब मुझे जाने भी दे जान। अपने आंसू को मेरे पैरों की जंजीर न बना। हारून, जल्दी वापस आ जाना। हाँ, मैं जल्दी आऊंगा, तू फिक्र न कर। शायद का दिमाग इतना खराब है कि बगैर किसी नोटिस दिए क्लब से गायब है, तो फिर आप कोई और सिंगर क्यों नहीं रख लेते? इसमें परेशानी की क्या बात है? बेटी, परेशानी इस बात की है कि इतना अच्छा सिंगर इतनी जल्दी कहां से पैदा कर, और फिर किसी हरा गया को गवाकर मैं अपने क्लब का स्टैंडर्ड गिराना नहीं चाहता। ओह नो, दैट्स इम्पॉसिबल। अगर लतीफाबाद से उस पहाड़ी लड़के को बुला लिया जाए तो? बीबी जी, बाहर कोई लड़का आपका कार लेकर आया, वो कहता है मैं लतीफाबाद से आया हूँ, अपना नाम हारून बताता है। अरे ये तो वही है, आज खुदा से कुछ और मांगते तो शायद वो भी मिल जाता। जाओ जल्दी से बुला के। अच्छा, जल्दी बुला। ये जंगल काम बन गया, खुदा की कसम बहुत अच्छा गाता है। मगर मुझे कैसे मालूम? अफसोस ही आपने लतीफाबाद में उसको गाना ही नहीं सुना। मेरा दावा है कि इस शहर में इससे अच्छा गाने वाला नहीं मिलता। चलो देख लेते हैं। सलाम मेम साहब। सलाम साहब। आओ हारून, बहुत अच्छा हुआ कि तुम सीधे मेरे पास चले आए। और जाता भी कहाँ मेम साहब, शहर में आप किसी वक्त किसी को नहीं जानते। जाओ चाय और बिस्किट लेकर आओ। बैठो हारून, खड़े क्यों हो? अरे अरे ऊपर बैठो। जी। ये मेरे अंकल हैं। जी मैं जानता हूँ, आपके साथ आए तो थे, लेकिन इन्होंने तुम्हारा गाना नहीं सुना था। अंकल के क्लब में सिंगर की नौकरी करोगे? नौकरी करने ही तो आया हूँ मेम साहब, सिंगर की हो या कोई और हो। बस अंकल आप इसे अपने क्लब में रख लें, मैं इसे क्लब के सारे आदाब सिखा दूँ। ठीक है, तुम कहती हो तो आज शाम को उसका आइटम रख लेते हैं, टेस्ट हो जाएगा। अगर कामयाब हो गया तो तनख्वाह वगैरह तय कर लेंगे। अरे मियां, हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। अच्छा जी, फिर तो आपकी नजर बहुत तेज है, आप तो फिर तारे भी गिन सकते होंगे। हाँ मियां, तारे तो जवानी में गिना करते थे, अब क्या गिनेंगे? तो जवानों की बातें हैं, ना हम रहे ना वो जमाने रहे। वो दिन हवा हुए पसीना गुलाब था, अब तो इत्र लगाने से खुशबू नहीं आती। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तुम्हारा प्रोग्राम तो बहुत पसंद किया गया। वाह भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। बेटी अनिला, तुमने हमारे क्लब को बहुत बड़ा फनकार दिया है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 1000 रुपए होगी, मंजूर? हाँ, मेहरबानी साहब। हमने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि तुम बहुत बड़े सिंगर हो। तुम्हें मालूम है, हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। देखो मैंने कहा था ना, शहर में तुम्हारा गाना बहुत पसंद किया जाएगा। हारून, बेटे बात तो सुनो। हमारे नए फनकार से मिलो, गजब का गाते हैं। इनका नाम है हारून। तारुफ की जरूरत नहीं साहब, हारून हारून को अच्छी तरह जानता है। इसका मतलब है तुम एक दूसरे से मिल चुके हो? हाँ साहब। अंकल, मैं पहाड़ी बंगले पर इनसे गाना सुन चुका हूँ। हाँ, और वो गाना आपको अब तक याद होगा बाबू साहब, कितना मीठा था। जी, कमाल। ये हमारी भतीजी अनिला का मंगेतर है। ठीक। हाँ, इनकी अनकरीब शादी होने वाली।
तुम्हें रहने के लिए कमरा मिल चुका है? जी। अच्छा, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। मैं इस वक्त जरा जल्दी में। ओके। अनिला कहाँ है? वो तो अभी हारून साहब के साथ बाहर गई हैं। मैम साहब। अरे हारून भाई, तुम यहाँ? मगर तुमने मुझे मेम साहब क्यों कहा? तुम तो मुझे बहन कहा करते थे। हाँ बहन, अनिला बीबी ने मुझे इस क्लब में नौकरी दिला दी है। अब मैं यहाँ गाया करूंगा। वेरी गुड। अनिला मेरी बहुत अच्छी सहेली है। और तुम जानती हो उसका मंगेतर कौन है? हाँ, वही जिसने मेरे साथ ज्यादती की थी। अगर भैया जब मैं यहाँ आई तो मुझे मालूम हुआ कि वो मेरी सहेली का मंगेतर है। मैंने सोचा अनिला को सारे हालात बता दूं, लेकिन उससे पहले हारून ने मुझसे माफी मांग ली और मैंने उसे माफ कर दिया। भैया, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम उस दिन मेरी इज्जत न बचाते तो आज मैं डीएसपी की बेगम ना होती। अच्छा भैया, ये बताओ, माँ कैसी है, चीमू कैसी है और चांदनी कैसी है? सब ठीक है। मेरी चांदनी से शादी हो रही है ना, इसीलिए कुछ कमाई करने शहर आ गया था। चाची, आओ बेटी। चाची क्या कर रही हो? अरे देख नहीं रही, मैं सब्जी काट रही हूँ। वो चीमू कहाँ है चाची? चीमू बाजार गई है सौदा लेने। रेवड़िया खाओ चाची, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। किसी दिन जामू के बाग के बेर खिलाऊंगी, बहुत मोटे मोटे हैं उसके बाग के बेर। पता है चाची? एक दिन तो मैं सेब समझ कर खा गई, किसी दिन मैं तुम्हें भी खिलाऊंगी, ठीक है? बहुत बुरी बात है, अब ये बागों में आना जाना छोड़ दो। हाय चाची, तुम भी मुझे नसीहतें करने लगी हो। मैं तो माँ को कहती हूँ कि हर बात पर मुझे मत टोका कर। हाय मैं मर जा, तू तो मेरी बुजुर्गन है, पर मैं तुझे क्या कहूँ? चाची, वो हारून का कोई अता पता? चांदनी बेटी, हारून का खत आया है। उसे किसी होटल में 1000 रुपए महीने की नौकरी मिल गई है। रहने के लिए कमरा भी मिला है। लिखा है मैं बहुत जल्द बहुत सारे रुपए कमा कर भेजूंगा और फिर बस करो चाचा, आगे मैं समझ गई। कितना प्यार करती है हारून से पगली। अरे क्या हुआ है? हारून अब कितना कमा हो गया है, देख उसका खत आया है। पूरे 1000 रुपए महीने की नौकरी मिल गई है उसे। अरे किसे मिल गई नौकरी? हारून को, जिसे कहते थे निकच्चू है। पूरे 1000 कमाने लगा है, बहुत जल्दी ढेर सारे पैसे कमा कर लाएगा और आते ही आगे खुद ही समझ लो। इतनी अकल तो तुम्हें भी होनी चाहिए। ये लड़की हारून को नहीं भूलेगी। हमें फौरन इसकी शादी करनी चाहिए। मैं सिराज को जबान भी दे चुका हूँ कि अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से करूंगा। बिल्कुल। बैठने नहीं आया हूँ, तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। मैं यहाँ छावड़ी लगाए बैठा हूँ जो सौदा करने आया। अगर तुम्हें यह नौकरी करनी है तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अंकल और अनिला को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओ। अच्छा, तो तुम अपनी शैतान मार्का सूरत के लिए नकाब खरीदने आए? बक बक मत करो, जबान बंद रखने की कीमत बताओ। कीमत 2000। माँ, मैं एक बार नहीं 10 बार कह चुकी हूँ, मैं तो सिर्फ हारून से शादी करूंगी। हाँ, खबरदार जो तूने अब कभी हारून का नाम लिया। मैंने तेरी शादी सिराज के बेटे के साथ कर दी है। क्या तू हमारी नाक कटवाएगी? देख माँ, तेरी नाक की तरफ कोई आंख उठाकर देखा ना, उसको तो मैं मारूंगी गुलेला कस के। पर मैं शादी करूंगी हारून से। हाँ, हारून लगा रखी है, लात प्यार की भी एक हद होती है। अगर तूने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जान से मारना है तो मार दे अब्बा, पर मैं हारून के सिवा किसी और की डोली में नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। बैठेगी कैसे नहीं? तेरा तो बाप ही बैठेगा। तू चाहे बैठ जा, तुझे कौन मना करता है, पर मैं नहीं बैठूंगी। मैं कहता हूँ जबान बंद कर। क्या जहाँ लड़की पर हाथ उठाए चले जा रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो, मैं खुद समझा लूंगी। माँ, तू मुझे जहर दे दे, पर मैं हारून के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। बेटी, माँ बाप के सामने नहीं बुला करते। पगली, तुझे दुल्हन बनाने के लिए ना मैंने खूबसूरत गहने और गोटे के कपड़े बनाए हैं। ठहर जा, एक चीज और लाकर दिखाती हूँ। फुफ्फो, अब तो भैया ने काफी पैसे जमा कर लिए होंगे, उसे जल्दी से बुला लो ना। भैया के आते ही चांदनी मेरी भाभी बनकर घर में आ जाएगी। रुपए इतनी जल्दी कहाँ जमा होते हैं बेटी?
और फिर शादी के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। चांदनी बहू बन के इस घर में ऐसे थोड़ी आ जाएगी। चांदनी इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती रजिया बहन। तो उसके माँ बाप उसकी शादी किसी और जगह कर रहे होंगे। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? चांदनी की माँ के कहने पर तो मैंने अपने हारून को शहर भेजा था। मैं खुद उससे जाके बात कर रही थी। रजिया बहन, जो बात तूने करनी थी वो मैं कर आया हूँ। मैंने चांदनी के बाप को खरी खरी सुनाई। उसने मुझे ये कहकर चुप करा दिया कि तू मेरे मुकाबले में अपनी औकात देख। मेरे हारून की खुशियों को किसकी नजर लग गई? काजी साहब ने कहा पढ़ाइए। लड़की के वालिद को बुलाइए। उसने मेरी नाक कटवा दी। मैं बारातियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? उन्हें कैसे कहूं कि मेरी बेटी भाग गई है? तुम्हारी बेटी भाग गई है? भैया मेरी इज्जत रख लो भैया। तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी इज्जत नहीं रखी तो हम क्या रखेंगे? मेरी बेटी भागी नहीं, उसे जरूर हारून ने अगवा किया है। मैं अभी थाने जाऊंगा, अभी थाने जाऊंगा। क्या कहा? मैं सच कहता हूँ चाचा, चांदनी घर से भाग गई है। अच्छा हुआ लड़की बाप के घर से ही भाग गई। अगर ससुराल वालों के यहाँ से भागती तो हमारी नाक कट जाती। तो मेरे साथ चांदनी के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम था डॉक्टर साहब। तुम हमारे साथ थाने चलो, तुमसे वही पूछताछ होगी। नहीं नहीं, मेरे पापा को नहीं लेके जा। नहीं नहीं थानेदार साहब, ये जुल्म है। अगर आपको हारून पे शक है तो मुझे गिरफ्तार करें। मैं हारून की माँ हूँ। नहीं रजिया बहन, तुम हारून की माँ हो तो क्या हुआ? मैं भी हारून का मामू हूँ। मेरे होते हुए कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। चलिए थानेदार साहब। भैया, बेगम साहबा, मैंने आपसे कितनी बार रिक्वेस्ट की है कि आप दफ्तर तशरीफ मत लाया करें, और अगर मुझसे कोई जरूरी काम होता है तो आप मुझे फोन कर लिया करें। जनाब, फोन पर बताया हुआ काम आपको याद नहीं रहता, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अर्ज ये है जनाब डीएसपी साहब कि मेरे शौहर बहुत मसरूफ रहते हैं और मेरी सहेलियों को अक्सर मुझसे ये शिकायत रहती है कि उनकी पार्टियों में मैं अपने शौहर को साथ नहीं ले जाती। लिहाजा आप मेरे शौहर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कीजिए। देखिए मोहतरमा, आपके शौहर एक फर्जशनास पुलिस ऑफिसर हैं। अगर आपने उनके खिलाफ कोई आवाज उठाई तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं पूछती हूँ थानेदार जी, तुम मुझे हवालात में क्यों बंद करोगे? मैं कोई चोर हूँ, डाकू हूँ? आहिस्ता बोलो, अंदर डीएसपी साहब बैठे। ओह, तो फिर ले चलो ना अपने एसडीपी के पास, वो मुझे गोली मार देगा। मैं किसी से डरती हूँ क्या? छोड़ दे, नहीं तो मैं मारूंगी गुलाब। ये क्या शोर है? कौन है ये लड़की? सर, ये लड़की शहर में आवारा घूम रही थी। इसके लिबास और जेवरात से तो ये घर से भागी हुई है। चांदनी, तुम? हाय मैं मर जावा। मेम साहब, तुम? हाय चांदनी। मेम साहब, क्या तुझे भी ये पुलिस वाला पकड़ कर यहाँ लाया है? नहीं चांदनी। बेगम, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ये लतीफा बात में रहती है। एक बार जब मैं वहाँ आउटिंग के लिए गई थी ना, तो ये मेरी सहेली बन गई थी और ये कहता है कि मैं आवारा हूँ, मैं मारूंगी गुलाल कस के। हाँ, ये तो बहुत सीधी साधी भोली भाली लड़की है। मगर चांदनी, तुम यहाँ कैसे? क्या बताऊँ गजाला बीबी, मैं मर जावा। मेरा अब्बा मेरी शादी किसी और से कर रहा था और तुम तो जानती हो कि मैं हारून के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी, इसलिए मैं निकाह से पहले ही भाग आई। इस सिपाही से मैंने हारून का पता क्या पूछ लिया, ये तो मेरा दुश्मन ही बन गया है और मुझे थाना खींच रहा है। जी तो चाहता है मारूं गुलाइरा कस के। चलो अच्छा हुआ चांदनी तुम यहाँ आ गई, मुझे हारून का पता मालूम है, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। नहीं बेगम, हम इस लड़की को इसके माँ बाप के पास वापस भेजेंगे। ये घर से भागी हुई है। हाय अल्लाह, तेरा कसम तेरी बात नहीं मानता। आप इसे मेरी स्पुर्दारी में दें।
मैं इसे हारून से मिला दूं और फिर आपके स्पुर्द कर दूंगी। ठीक है, मैं आपकी जमानत पर इसे आपके हवाले करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखें, बवक्त पे जरूर इसको पेश करना होगा। जी हाँ, मैं पेश कर दूंगी। अभी मुझे अपनी सहेली अनिला की सालगिरह पर जाना है। हारून वही है, मैं इसे वही मिला दूंगी। और मैं पहले काफी लेट हो चुकी हूँ, आप फारिग होकर वहाँ आ जाइएगा। ठीक है, हम एक जरूरी काम करके जल्दी आ जाएंगे। चांदनी चलो, मैं तुम्हें हारून से मिला दूं। चलो ना, देर क्यों करती हो? मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, आज के इस खुशी के मौके पर हमने वो सारा इंतजाम किया है जो आप चाहते हैं, क्योंकि हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। हर वक्त टोकते रहते हो, हमें बात तो करने दो। हाँ तो मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, हमें यकीन है कि आप गाना सुनना पसंद करेंगे। भाई बूढ़ी कोयल, खुदा का वास्ता ये गाना मत गाना, वरना बच्चे बच्चियों को मोशन शुरू हो जाएंगे। अरे पागल खाने, मैं थोड़ा गाना गाऊंगा। मिस्टर हारून गाना चाहिए। ये कौन सा तशरीफ है? ये हमारे क्लब के नए सिंगर। वेरी गुड, हो जाए फिर बेटे को अच्छा सा गाना। हाँ बेटे, शुरू करो। इधर आ जाइए। तालियां। तू तो कहता था मैं शहर जाकर तुझे कभी नहीं भूलूंगा, किसी मैम के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, पैसे कमाऊंगा, तुझसे शादी करूंगा, और तू यहाँ आकर बैठ गया। जी तो चाहता मैं मारू गुलाला का, तुझे पता भी है उधर किसी मेरी और किसी के साथ शादी हो रही है। ओहो, चुप भी कर लो, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? क्या मैं लोगों से डरती हूँ? सुनो, तुमने ये गाना कहाँ से सीखा? ये बताना जरूरी? हाँ जरूरी है, जल्दी बताओ बेटे। ये गाना मैंने अपनी माँ से सीखा है। अपनी माँ से सीखा है? कहाँ है तुम्हारी माँ? लतीफाबाद में। चलो जल्दी हमें उनके पास लेकर चलो। लेकिन क्यों? ये मैं बाद में बताऊंगा, जल्दी चलो। मैं तो जाऊंगी। अरे चांदनी, तुम अपने दूल्हा भाई के साथ जाना, बस तुम्हारे दूल्हा भाई आ रहे होंगे, मैंने तुम्हारी जमानत दी है ना। तुम अपनी जमानत अपने पास रख लो बेबी, मैं तो हारून के साथ जा रही हूँ। हाँ हाँ, हम सब चलेंगे, जरूर चलेंगे। अच्छा हाँ। माँ, बाहर आओ माँ, ये सेठ साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ हारून तुम? मामू तुम जरा इन्हें बिठाओ, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। कौन मिलने आया है? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये मेरी ही रतिया है, लेकिन इसने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया? तो इतना अरसा तड़पती रही है, आज अगर मौका मिला है तो अपनी बिगड़ी हुई तकदीर क्यों नहीं संवारती रजिया? क्यों नहीं मनाती अपने रूठे सरताज को? रशीद आगे बढ़ो और अपनी रजिया से पूछो कि उसने ये अपना क्या हाल बना रखा है। अगर ये जिंदा थी तो तुझे इतना अरसा जुदाई की आग में तड़पाती रही। अरे सेठ साहब, आप अब तक वहीं के वहीं खड़े? मामू आपने हमें बिठाया नहीं? सेठ साहब, ये है मेरी माँ, वो गीत इन्होंने ही मुझे सिखाया था। सेठ साहब, आपकी आंखों में आंसू? हाँ बेटा, मेरी आंखों में अगर ये आंसू ना आते तो मेरे सीने में लगी हुई आग कैसे बुझती? मैं कुछ समझा नहीं सेठ साहब। सेठ साहब नहीं हारून, मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप? बाप नहीं, जालिम सेठ को हारून। पापा? पापा नहीं, इस दुखी बहन का भाई कहिए, ताकि आपसे मैं अपनी बहन पर होने वाले जुल्मों का हिसाब ले सकूं, पूछ सकूं आपसे क्या जुर्म था मेरी बहन का, जो आपने अपने नौकर हनीफ को रुपयों का लालच देकर इसे बच्चे समेत दरिया में डुबो कर मरवाना चाहा। नहीं नहीं बाबा, ये झूठ है, ये झूठ है। ये सच है सेठ साहब, आप बड़े लोग होते ही ऐसे। नहीं बाबा, नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं तो आज तक हर सांस के साथ रजिया को याद करता हूँ। मैं तो जब कनाडा से वापस आया था तो
मुझे हनीफ ही ने बताया था कि मेरी रजिया को सांप ने डस लिया। मैं ऐसी छोटी कहानी पे इतबार नहीं करूंगा सेठ साहब। अब चले जाइए यहाँ से सेठ साहब, चले जाइए यहाँ से। नहीं बाबा, मैं अपने बेटे और रजिया को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। सारी उम्र इन दोनों के लिए तरसा हूं, इनके लिए रोया। रजिया, मैं बेकसूर हूं, खुदा की कसम बेकसूर। आप बेकसूर ना भी होते तो भी आपकी रजिया सब कुछ भुलाकर आपके कदमों से लिपट जाती और आपको हर सूरत मना लेती, इसलिए कि रजिया एक मशरा की बीवी है और मशरा की बीवी शौहर के जुल्म पर चुपके चुपके आंसू तो बहा सकती है, उसके सामने सर उठाकर गिला नहीं कर सकती। रजिया, हम सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए तरसे हैं। हमारे सीने से लग जाओ, लग जाओ बेटे। रजिया की याद ने बहुत सताया, सोचा उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ाऊं। वैसे तुम्हारा भाई कैसे मर गया सुगरा? कुछ बीमार था? नहीं सरकार, अच्छा बना था, बस दरिया में डूब गया। ओए होए होए होए, मरने का बहाना बन जाता है हनीफ। अब देखो, रजिया अच्छी भली थी, सांप के डसने का बहाना बन गया। काश सरकार वो सांप मुझे डस लेता, कम से कम बेगम साहिबा तो बच जाती। हनीफ, तुम्हारे हमारे ऊपर बहुत एहसानात है और उन्हीं एहसानात को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा है कि हम तुम्हारी बेटी शरीफन को अपनी बहू बना दें। क्या कह रहे हैं सरकार? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता सुगरा? क्या एक गरीब घराने की लड़की अमीर घराने में ब्याह कर नहीं जा सकती? हमने फैसला कर लिया है कि हारून की शादी शरीफन से होगी। और ठहरी, किसकी शादी करा रहे हैं आप? तुम्हारी शादी बेटे और किसकी? और हमने तुम्हारे लिए बीवी भी तलाश कर ली। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता डैडी, मैं एक नौकर की बेटी से शादी नहीं करूंगा, और वैसे भी मेरी मंगनी अनिला के साथ हो चुकी है। मैं उस मंगनी को तोड़ता हूं इसलिए कि मैं तुम्हारा बाप हूं। क्यों हनीफ, हारून मेरा ही बेटा है ना? जी सरकार, इसमें क्या शक है, लेकिन शरीफन और इसकी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या तुम हमारे फैसले को मानने से इनकार कर सकते हो? रशीद, ये क्या बकवास है? आखिर हनीफ की बेटी में अचानक तुम्हें ऐसी कौन सी खूबी नजर आ गई है जो अनिला में नहीं है? डैडी, ये खूबी क्या कम है कि शरीफन हमारे वफादार मुलाजिम हनीफ और सुगरा की अकलौती बेटी है और हारून हमारा अकलौता बेटा। लेकिन सरकार, ये शादी नहीं हो सकती। आखिर क्यों? क्या मेरा बेटा इस काबिल नहीं है कि तुम्हारी बेटी से शादी कर सके? अगर ये मेरा बेटा है तो तुम्हारी बेटी का शौहर बनेगा, और अगर ये इनकार करेगा तो मैं इसे जायदाद से आग कर दूंगा। नहीं डैडी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। लेकिन के बाप को यह रिश्ता मंजूर नहीं। पूछो इससे, ये अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें क्यों नहीं देना चाहता? रशीद, हमारे जीते जी हमारे पोते की शादी का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? डैडी, मैं तो अपनी शादी का फैसला करके पछता रहा हूं। काश मैंने अपनी शादी आपसे छुपाई न होती तो आज मुझे ये दिन देखना नसीब न होता। क्यों हनीफ, रजिया को तो सांप ने डस लिया था ना? जी सरकार। कमीने, जलील, नमक हराम, तूने मेरे बेटे को उसके हक से महरूम कर दिया और मुझे जीते जी मेरे शौहर से जुदा कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओहो डैडी, ये सब कुछ क्या है? कौन है ये औरत? ये औरत तुम्हारी माँ है बेटे।
इस कमीने ने इसे दरिया में डुबो कर मारने के लिए शरीफ आदमी को लालच दिया था, लेकिन इसने इसे बचा लिया। अब तुम बताओ, तुमने इसे क्या सजा दोगे? मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा डैडी। तो ये लो, उधेड़ो इसकी खाल। नहीं, ये तुम्हारा बाप है। इस कमीने को मेरा बाप कह रही है तुम? हाँ मेरे लाल, ये तुम्हारा बाप है। हम दोनों ने जो तुम्हें बड़ा बनाने के लालच में गुनाह किया था, उसकी बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है, बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। डैडी, क्या बोल रही है? यही औरत तेरी माँ है कमीने, और ये जलील इंसान तेरा बाप। तुझ जैसा नाखलफ मेरा खून नहीं हो सकता। मेरा खून ये। क्या ये हमारा पोता है? हाँ डैडी, और ये है आपकी बहू, जिसे इस जलील इंसान ने दरिया में डुबोकर मारने की साजिश की थी, लेकिन इस नेक दिल इंसान ने इसकी इस साजिश को नाकाम बना दिया और रजिया को अपनी बहन और हारून को भांजा बनाकर पाला। मैं इन तीनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं सेठ साहब, मैं ये नौबत नहीं आने दूंगा। आप मेरे माँ बाप को पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। मेरे माँ बाप ने आप लोगों से जो कुछ भी छीना था, आज कुदरत ने आप लोगों को वापस लौटा दिया है। बाप को बेटा मिल गया और बीवी को उसका शौहर। अब आप लोगों का हिसाब बराबर हो चुका। अब मेरे माँ बाप आप लोगों के मुजरिम नहीं हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए जो कुर्बानियां दी थी, अगर आज मैंने उन्हें इसका सिला न दिया तो आइंदा दुनिया का कोई बाप अपनी औलाद को बड़ा आदमी बनाने के लिए कुर्बानी नहीं देगा। सेठ साहब, कितनी अजीम है मेरी माँ, जिसने अपने बेटे को झोपड़े से महल तक पहुंचाने के लिए अपनी गोद सूनी कर ली। सोचिए सेठ साहब, कितनी अजीम है मेरी माँ, जिसने अपनी ममता पर सब्र का पत्थर रखकर अपने बेटे को गैरों के दामन में डाल दिया। मेरे माँ बाप ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन आज मैं इनके एहसानों का बदला चुका दूंगा। मैं भी इनके लिए कुर्बानी दूंगा। मैं खुद जेल चला जाऊंगा, लेकिन इन्हें जेल नहीं जाने दूंगा। मेरे माँ बाप ने सुबह के जो ख्वाब देखे थे, मैं उन ख्वाबों को जरूर पूरा करूंगा। सेठ साहब, मैं जानता हूं कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, लेकिन मेरे गुनाहों की जिम्मेदारी मेरे माँ बाप पर आयद होती है। जिन बच्चों के लालची माँ बाप दूसरों की लाशों पर अपने महल तामीर करना चाहते हैं, उनका अंजाम। आगे की कोशिश मत करना। कर जाऊंगा विका। मैं जानता हूं कि हर रास्ता मुझे फांसी के तख्ते पर ले चलेगा। आखिर ये किस्सा क्या है? ये एक लंबी कहानी है डीएसपी साहब। काश इस साजिश का मुझे पहले पता चल जाता। तौबा तौबा तौबा, कितना भयानक खेल खेला था उस नमक हराम नौकर ने। वाकई अब हम अपने इस ओरिजिनल पोते की शादी अनिला बेटी से करेंगे। हाय हाय, ऐसे ही करोगे अनिला बेटी के साथ शादी? सुन लिया, 2 गुटाए बीफ हक्का और कभी अंडे खाए हो। दादा जान जी बेटे, मैं तो ये वाली हारून को चांदनी के सिवा किसी का हक नहीं अंकल। हारून की शादी चांदनी से होगी। चांदनी वही जोड़ा पहनकर सुहागन बनेगी जो जोड़ा मेरे सुहाग के लिए सिलवाया। मुझे तो ये जोड़ा पहले ही पसंद नहीं था। अरे तू मुझे अच्छा सा जोड़ा दे देना। हाँ अब्बा, अब्बा अब तो तू हाँ कर दे। चुप क्यों खड़ा है? बात बढ़ाने से फायदा क्या? हाँ कर देना। कितने बड़े नसीब है तेरे, तू इतने बड़े घर की बहू बनेगी। अब्बा, अब्बा तू कितना अच्छा हो गया अब्बा। अब मैं किसी को नहीं मारूंगी गुलैला कस के लिए। रशीद बेटे, अब हम अपनी इस बहू
और इस हूबहू दोनों को लेकर शहर जाए। चुप भी कर, कभी तो चुप रहा कर। इतनी बड़ी खुशी की बात है और तू मुझे खुश भी नहीं होने देता। जी तो चाहता है मैं मारूं बुला